हमारा इक्विलिब्रियम। ओके, आई थिंक इक्विलिब्रियम हमारा लास्ट कॉन्फ्लुएंस है। यह इक्विलिब्रियम हमारा लास्ट कॉन्फ्लुएंस है। QUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस जाके डिस्काउंट रेट पे अपने ऑर्डर्स पे करती है। ठीक है, जहाँ पे प्राइस एक्शन जाता है और डिस्काउंटेड रेट पे अपने ऑर्डर्स पे करता है और कंटिन्यू चला जाता है जिस डायरेक्शन में उसने जाना हो। इक्विलिब्रियम एक कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लुएंस है हमारा। कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लुएंस कौन से होते हैं कि जहाँ पे प्राइस जाए, उसको टच करे और अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये जाती जाएगी आगे तक। ठीक है, प्राइस उसी साइड पे चल पड़ी है, हमें जो कन्फर्मेशन है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लुएंसेस हमारे वो होते हैं। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पे प्राइस एक्शन जाए और एक डिस्काउंटेड रेट पे अपने ऑर्डर्स पिक करे। इसको लिखते हैं, price action picks orders on discount और प्रीमियम। अब मैंने साथ प्रीमियम क्यों लिखा है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस डिस्काउंट वाला सेक्शन में जाए, वो प्रीमियम से भी होकर रिटर्न हो सकता है। ठीक है, मेन काम होता है ऑर्डर्स पिक करना, लेकिन अगर वो डिस्काउंट वाले सेक्शन में जाके ऑर्डर्स पिक करता है तो वो हमारा कंटिन्यूएशन कॉन्फ्रेंस बन जाता है और हमारी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसे हम कहते हैं, मैंने यहाँ पे फेवरेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से निकालते हैं। आई थिंक यहाँ पे नहीं, ये रहा। अगर आप इस सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको ज्ञान बॉक्स नज़र आएगा, GANNBOX। ये यूज़ करना है, मैं लिख भी देता हूँ। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है कि जिसको आप इस पे लगाओगे और आपको ट्रेडिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है। जैसे हम ये लाइंस यूज़ करते हैं ना, जैसे ये लाइन मैंने इधर लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, और ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाता हूँ। इसी तरह ये ज्ञान बॉक्स भी एक सिर्फ टूल है, ये आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखाता। ठीक है, इससे ट्रेडिंग नहीं करनी, इसको एज अ टूल यूज़ करना है। अब इसको कैसे हमने चार्ट पे देखना है वो देखते हैं कि इसको हमने मार्क कैसे करना है। इक्विलिब्रियम मोस्टली आता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होने लग गए हैं, तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही हमें नज़र आएगा इक्विलिब्रियम। आई थिंक यहाँ पे है फ्रॉम हाई टू लो। यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल नज़र आती है हमें, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। अब हमने इसको मार्क कैसे करना है? सबसे पहले तो आप ये जो मेरा ज्ञान बॉक्स है, इसकी अपनी सेटिंग्स देख लें, क्योंकि आपकी डिफरेंट होगी, मैंने अपने मुताबिक की हुई है। अपने मुताबिक मतलब कि ये इक्विलिब्रियम के तौर पे इसको सेट किया हुआ है। अभी बताता हूँ इस पर डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ होता है, लेकिन उससे पहले आप ये सेटिंग्स नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना है कि ख़ुद चेंज करनी है, जैसे भी करना है, ये पॉज करके यहाँ से आप चेंज कर लो अपने ट्रेडिंग व्यू की। तो ये सेटिंग्स है मेरे ज्ञान बॉक्स की, जिससे मैं इक्विलिब्रियम मेजर करता हूँ। ठीक है, आप फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसको करता हूँ, ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट और प्रीमियम क्या है, अब हमने ये देखना है।
उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पे ये हमें इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, अब देखते हैं ये इतना पार्ट, ये ट्रेंड कौन सा है। हायर हाई हायर लो, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए, अब जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। पीछे जितने भी हाइज हैं वो सारे लो हैं, यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप नज़र आती है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने ये टूल ऐसे पकड़ना है। अप ट्रेंड के अंदर हमने हाई टू लो जाना है, ठीक है। ये बनता है तकरीबन लो यहाँ पे, ये अप ट्रेंड के अंदर हमने हाई टू लो जाना है, मतलब ये रीसेंट हाई से रीसेंट लो, ये हाई था, ये लो था, ठीक है। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, ये हमारा ज्ञान बॉक्स। अब अप ट्रेंड के अंदर जो सेक्शन ऊपर वाली साइड पे है, जो ये वाला पार्ट है, इतना हिस्सा, मैं ये स्लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बातें ठीक तरीके से समझ आएँ। कि जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये 0.5 से ऊपर, ये हमारा डिस्काउंटेड सेक्शन है, ठीक है। ये एरिया हमारा डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखो अगर मार्केट का वर्स है तो क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। इधर फेयर वैल्यू गैप था, जो के साथ ही इन्वर्स हुआ, और प्राइस यहाँ पे आई है वापस इसको रिट्रेस करने के लिए, डिस्काउंट रेट पे ऑर्डर्स पिक करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, उसने फेयर वैल्यू गैप भी रिट्रेस किया है, इतनी परफेक्ट ट्रेड नज़र आ रही है यहाँ पे, सही है। अप ट्रेंड चल रहा था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस नीचे जाती है लेकिन अभी तक ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। हमें उसकी कॉन्फर्मेशन कैसे हुई है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हुआ है, और प्राइस वापस यहाँ पे हल्की सी ऊपर आती है, इक्विलिब्रियम रिट्रेसमेंट हुई है, और फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे छोटा सा, ये देखो ये, ठीक है। प्राइस ने वो भी रिट्रेस किया है, इक्विलिब्रियम भी रिट्रेस किया है, यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑर्डर्स पकड़े हैं। और मैंने बोला था कि जब डिस्काउंटेड सेक्शन में से प्राइस सेक्शन अपने ऑर्डर्स पिक करता है तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन कॉन्फ्रेंस बन जाता है, और इस पर हमारी कॉन्फर्मेशन ज़्यादा होती है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो फिर क्या हुआ, प्राइस गई है, प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे गई, डिस्काउंटेड रेट्स पे अपने ऑर्डर पिक किए, फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेसमेंट हुई, और बूम, ये वाला लो हिट किया, ये लो हिट किया, ये लो हिट किया, ये लो हिट किया, ये देखो प्राइस, और नीचे जाती गई है वापस। इसको हम दूसरे टाइम फ्रेम्स पे अगर देखें, जो भी इससे छोटे अगर टाइम फ्रेम पे आए तो हम उसको अपना टेक प्रॉफिट मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो 1 आवर पे अगर देखो तो 1 2 3 4, ये 4 टेक प्रॉफिट हमारे बनते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड पे एंटर होते हैं और प्राइस यहाँ तक आई है, तो हमारे 4 टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं, सही है। ये इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे डिस्काउंटेड और प्रीमियम प्राइस पे, प्रीमियम रेट्स पे मार्केट ऑर्डर पिक करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा यहाँ पे जाए और पिक करके आए, ये एक कॉन्फ्लुएंस है, ये अगर होगा तो हमारी मतलब हमारी जो ट्रेड है उसका जो कॉन्फर्मेशन है हमारी डायरेक्शन में जाने की वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर नहीं होता, बस उतनी परसेंटेज उसकी कम हो जानी है, सिंपल। हर कॉन्फ्लुएंस परसेंटेज ऐड करता है हमारी ट्रेड के अंदर टुवर्ड्स विनिंग, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, और ये बहुत सिंपल है। और हाँ, अप ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने हाई टू लो मार्क करना है, ठीक है, ये लो था। और डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने इधर भी एक एग्जांपल नज़र आ रही है, लेकिन इसकी रिट्रेसमेंट बाद में हुई है। देखते हैं कि ये लो है टुवर्ड्स हाई, ये बना,
ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगता है टुवर्ड्स फ्रॉम लो टू हाई, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है। मे बी ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं थी या कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए इसका मतलब है कि हर इक्विलिब्रियम पे ट्रेड नहीं लेनी जब तक बाकी कॉन्फ्लुएंसेस साथ नहीं मिलते। और अगर सारे कॉन्फ्लुएंसेस साथ होने की वजह से भी ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट गलत है। इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, और मार्केट का जो काम है, मार्केट ने जो करना है उसने वो करना ही करना है, और ट्रेडिंग जो है वो सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है। आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है इसके ऊपर, वो पूरी होने के बावजूद अगर वो नहीं उस डायरेक्शन में जाती तो कोई बात नहीं, अगले दिन सही। हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल ढूंढते हैं इसकी। आई थिंक ये एक एग्जांपल बन सकती है, फ्रॉम हाई टू लो। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक का स्ट्रक्चर नज़र आता है क्योंकि ये लो इस लो से नीचे क्लोज हुआ है। हमने इक्विलिब्रियम लगाया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। इक्विलिब्रियम से यहाँ पे 50% डिस्काउंटेड रेट पे मार्केट ने ऑर्डर्स पिक किए, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स पिक किए। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक ये था, ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट भी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये अगर ऑर्डर ब्लॉक वाली मेरी वीडियो याद है तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने आके ऑर्डर ब्लॉक से भी ऑर्डर पिक किए। फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं किया उसने क्योंकि कैंडल क्लोजर उससे ऊपर हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमारे बाकी कॉन्फ्लुएंसेस थे, उसकी वजह से हमारी जो ट्रेड थी उसकी क्या कहते हैं परसेंटेज ज़्यादा ही थी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक रिट्रेसमेंट हुई, इक्विलिब्रियम को उसने रिट्रेस किया और यहाँ से प्राइस बूम नीचे जाना शुरू। ये पॉइंट हिट हुआ, ये टेक प्रॉफिट हिट हुआ, ये टेक प्रॉफिट, ये भी टेक प्रॉफिट, ये भी टेक प्रॉफिट बनता है। ये पॉइंट नीचे देखते हैं, थिंक और भी बने होंगे, ये भी बना टेक प्रॉफिट, ये भी टेक प्रॉफिट बना, तो उसने बहुत सारे पॉइंट्स को हिट किया। सो ये होता है इक्विलिब्रियम, और ये हमारा लास्ट कॉन्फ्लुएंस था। इसके बाद हमने बस इन सबको इकट्ठा करना है और ट्रेड स्टार्ट करनी है। उसकी भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाते हैं अब। चलें, ओके, बाय बाय।